नमस्कार मिथुन राशि के सभी जातकों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 14 फरवरी 2026 की। देखिए, ये कोई मामूली तारीख नहीं है। इस दिन शनि प्रदोष का एक ऐसा जबरदस्त संयोग बन रहा है जिसकी ऊर्जा में बहुत कुछ बदलने की ताकत है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि ये शक्तिशाली ग्रह आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं। आज सारा का सारा खेल, सारा एक्शन आपकी कुंडली के 8वें घर में हो रहा है। और ज्योतिष में जब भी 8वां घर एक्टिव होता है ना, तो चीजें अचानक होती हैं, अप्रत्याशित होती हैं। या अचानक से मिला हुआ कोई गुप्त धन भी हो सकता है, या फिर कोई एकदम से सामने आई चुनौती भी। ऊर्जा बहुत ही तीव्र है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, ये कोई आम दिन बिल्कुल नहीं है। आज आसमान में ग्रहों का एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो ज्योतिष की नज़र से इस दिन को बेहद बेहद खास बना देता है। अब देखिए, सबसे मजेदार बात क्या है। आज दिन है शनिवार, यानी शनिदेव का दिन, और साथ ही तिथि है त्रयोदशी, जिसे हम प्रदोष कहते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित है। तो जब शनिदेव और भगवान शिव की ऊर्जा एक साथ मिलती है तो बनता है शनि प्रदोष। और ये एक इतना शक्तिशाली योग है जो बड़े से बड़ी रुकावटों को भी दूर करने की क्षमता रखता है। तो ठीक है, अब जरा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं और कैसे इस दिन की ये खास ऊर्जा तैयार कर रहे हैं। तो ये शनि प्रदोष है क्या आखिर? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है भगवान शिव और शनिदेव दोनों का आशीर्वाद एक साथ पाने का। ये वो शक्तिशाली समय है जब सही पूजा पाठ से जीवन की बड़ी बड़ी मुश्किलें हल हो सकती हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज एक त्रिग्रही योग भी बन रहा है। इसका मतलब है कि तीन तीन ग्रह एक ही घर में एक साथ आ गए हैं। मिथुन राशि के लिए ये योग 8वें घर में बन रहा है, जो इस ऊर्जा को आप कह सकते हैं कि किसी धमाके की तरह तीव्र बना देता है। चलिए अब देखते हैं ये योग बन कैसे रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में बैठे हैं, जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन असली ड्रामा हो रहा है 8वें घर में, यानी मकर राशि में। वहां सूर्य, चंद्रमा और मंगल की तिकड़ी एक साथ मौजूद है, और यही त्रिग्रह योग आज की इस तीव्र और विस्फोटक ऊर्जा की असली वजह है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के बीच राहु काल रहेगा, तो कोशिश करें कि इस 1.5 घंटे के दौरान कोई भी यात्रा या कोई भी नया और जरूरी काम शुरू करने से बचें। तो अब सवाल यह है कि इन सबका भाग्य पर क्या असर पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि आज के मुख्य संकेत क्या कहते हैं। देखिए, भले ही 8वें घर में इतनी उथल-पुथल है, लेकिन गुरु की कृपा से भाग्य का मीटर 75% पर है, जो कि काफी मजबूत माना जाएगा। मतलब आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। और हाँ, आज के दिन अपनी पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाने के लिए नीला रंग पहनना बहुत शुभ रहेगा। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कि ये सारी ऊर्जा जीवन में असल में दिखेगी कैसे। यहाँ 4 मुख्य भविष्यवाणियां हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। हम 4 मुख्य पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, गुप्त धन की संभावना। दूसरा, प्रेम संबंधों में क्या हो सकता है। तीसरा, सेहत से जुड़ी एक बहुत जरूरी चेतावनी। और चौथा, अकेले रहने की एक गहरी इच्छा जो आज महसूस हो सकती है। चलिए पैसों से शुरू करते हैं। 8वां घर है ही अचानक होने वाले लाभ का घर, तो पूरी संभावना है कि आज कहीं अटका हुआ पैसा वापस मिल जाए, या कोई इंश्योरेंस का क्लेम पास हो जाए, या फिर ससुराल पक्ष से कोई आर्थिक लाभ मिले। यहां तक कि अगर थोड़ी समझदारी से काम लिया जाए तो लॉटरी या शेयर मार्केट जैसी जगहों से भी फायदा होने के संकेत हैं। अब क्योंकि आज वैलेंटाइन डे भी है, तो रिश्तों के लिहाज से ये दिन बहुत खास हो जाता है। जो लोग एक सीरियस और मजबूत रिश्ते में हैं, उनके लिए ये दिन यादगार बन सकता है। लेकिन एक लेकिन है यहाँ। 8वें घर की यही विस्फोटक ऊर्जा राई का पहाड़ बना सकती है। छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो सकता है। इसलिए आज अपनी जुबान पर, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना बेहद जरूरी होगा। सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सूर्य और मंगल की जो गर्म ऊर्जा है, वो पेट में गड़बड़ या एसिडिटी दे सकती है। साथ ही छोटी मोटी चोट लगने का भी डर बना हुआ है। इसलिए आज गाड़ी बहुत आराम से और ध्यान से चलाएं। किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना ही समझदारी है। आज शायद आपका मन भीड़ भाड़ से दूर भागने का करे। हो सकता है आपको लगे कि बस अकेले रहना है। और पता है क्या, ये बहुत अच्छी बात है। इस फीलिंग को दबाइएगा मत।
आज का ये अकेलापन आपको बहुत गहरी मानसिक शांति देगा और आने वाले दिनों के लिए एक नई क्लैरिटी देगा। तो ठीक है, अब जब हमने चुनौतियों और मौकों दोनों को समझ लिया है, तो चलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही कारगर महा उपाय हैं जो आज के दिन को संभालने में आपकी मदद करेंगे। हम 3 बहुत ही सरल लेकिन अचूक उपायों पर ध्यान देंगे। पहला उपाय शिव और शनि दोनों की कृपा पाने के लिए है। दूसरा उपाय अचानक आने वाले संकटों को टालने के लिए। और तीसरा है दान का कार्य, जिससे पॉजिटिव एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। ये उपाय करने बहुत आसान है। शाम के समय, जिसे प्रदोष काल कहते हैं, 1 लोटे जल में थोड़े से काले तिल मिलाइए और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए इसे शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अचानक आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए शाम को किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दिया जलाएं और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और आखिर में किसी जरूरतमंद को काले कपड़े या उड़द की दाल दान करें। कुत्तों को रोटी खिलाना भी बड़े संकटों को टाल सकता है। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण का सार समझते हैं और देखते हैं कि आज का दिन असल में हमसे क्या चाहता है। देखिए, आज का दिन एक 2-धारी तलवार की तरह है, जिसमें विस्फोटक ऊर्जा भरी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इस ऊर्जा को किस दिशा में लगाया जाएगा। क्या इसका इस्तेमाल गुप्त ज्ञान पाने, अचानक धन लाभ करने के लिए किया जाएगा, या फिर इसे गुस्से और विवादों में बर्बाद होने दिया जाएगा? ये चुनाव पूरी तरह से आपका है। अपनी जागरूकता बनाए रखें और आज के दिन का समझदारी से इस्तेमाल करें।